हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो हमने चार्जेस के बारे में पहले पढ़ा है। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है हमारे पास दो एक माइनस क्यू चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड का प्लस क्यू चार्ज है। अगर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिंपल सी डेफिनेशन क्या आई? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये माइनस क्यू चार्ज है, उतना ही प्लस क्यू चार्ज है। अगर सपोज करो हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पे माइनस टू क्यू चार्ज होता तो यहाँ पे प्लस टू क्यू होना चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ पे माइनस प्लस क्यू ही चार्ज है, इट मीन्स ये डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल की कंडीशन ये है कि उनको दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और एक अपोजिट नेचर का होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब बात आती है कि नेट चार्ज कितना होता है एक डाइपोल के ऊपर। तो जो नेट चार्ज होता है डाइपोल के ऊपर होता है Q माइनस क्यू, दैट इज जीरो। नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। इसके बाद आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया, अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, जैसे सपोज करो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज प्लस क्यू और उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, सपोज करो 12 मान लिया हमने इसके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसकी डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब हमारे पास जो P होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच में डिस्टेंस 12। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया? इसका ऐसा यूनिट आ गया हमारे पास, चार्ज का होता है कूलम मीटर। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में होगी P। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब इसके एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन क्या होती है? एक्सियल लाइन होती है हमारे पास, जैसे सपोज करो हमारे पास दो पॉइंट है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अगर इसी के एक्सिस पे अगर हम कोई एक पॉइंट चार्ज रख दें तो वो आती है एक्सियल लाइन। तो हमारे पास है अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हम क्या करेंगे? एक्सियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक डाइपोल के द्वारा। तो इसका पहले हमारे पास एक डाइपोल है, ये इसका सेंटर है। डाइपोल की जो टोटल लेंथ है सपोज करो 12 है। हमने क्या किया, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P पे एक पॉइंट हमारे पास एक टेस्ट चार्ज रख दिया जो कि सेंटर से है R डिस्टेंस पे। और ये जो डाइपोल है इसको हम शॉर्ट डाइपोल कंसीडर करेंगे, क्योंकि लास्ट में जब हम शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालेंगे इसका कि ये जो R जो होगी वो इसके डाइपोल लेंथ से काफी बड़ी होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे हमने क्या किया कि डाइपोल लिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, उसके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था 12। एक पॉइंट P लिया हमने एक्सियल लाइन पे विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से R डिस्टेंस पे है। सपोज करो यहां पे पॉइंट दे दिया हमने A एंड B, दिस इज P। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक पॉइंट चार्ज के लिए होती है K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज जो भी है नेगेटिव है पॉजिटिव है उसका साइन लगा देंगे हम। अब
पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा। ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा क्योंकि यहां पे टेस्ट चार्ज होगा। अब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम दी पॉइंट। इसकी ये आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या करेगा वो, अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, इस साइड को। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अगेन क्या होगी, आगे को होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की। डिस्टेंस ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई। इट मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है, हमने डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट पढ़ा अभी कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारे पास पी की डायरेक्शन भी। अब पहले हमने क्या निकालना है, पहले हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, के क्यू अपॉन यहां से यहां का डिस्टेंस बीपी स्क्वायर। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नेगेटिव इक्वल टू के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ये आ गया सेकंड। अब याद रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अब यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जो हो जाएगी हमारे पास ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ये हो जाएगी हमारे पास। अब एपी और बीपी की वैल्यू निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ आर एंड एल। सपोज करो यहां से यहां तक एल है और यहां से यहां तक भी एल है, क्योंकि डबल डिस्टेंस है तो सेंटर से तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी। इट मींस जो बीपी स्क्वायर होगा, बीपी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये है बीपी स्क्वायर। बीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर इक्वल टू, बीपी निकालेंगे पहले, बीपी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी क्या हो जाएगी हमारे पास, आर माइनस एल। सिमिलरली एपी कितना हो जाएगा हमारे पास, एपी आ जाएगा, देखो यहां से लेके यहां का डिस्टेंस है, तो हमें यहां से यहां का डिस्टेंस डायरेक्ट पता नहीं है, बट हमें यहां से यहां का डिस्टेंस पता है और यहां से यहां का डिस्टेंस भी पता है। इट मींस क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओपी मतलब आर प्लस एल। ये जो थर्ड इक्वेशन आ गई, इसको दे दो थर्ड इक्वेशन। ये जो थर्ड इक्वेशन है, एपी और बीपी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, ई पॉजिटिव इक्वल टू के क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। बीपी स्क्वायर की वैल्यू है आर माइनस एल का स्क्वायर, और सॉरी ई नेगेटिव की वैल्यू होगी हमारे पास के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दो। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हमने एट पॉइंट पी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किसके बराबर हो जाएगी, ई इक्वल टू ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। या आपने इस तरीके से नहीं करना तो आप यहां पे अगर डायरेक्शन नहीं बतानी है तो यहां पे आप नेगेटिव साइन लगा दो, फिर यहां पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा आपको। ये नेगेटिव साइन लगा दो, यहां पे भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर इस तरीके से करना है तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ई पॉजिटिव की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस नेगेटिव साइन लगा दो इसका, ई के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो अब देख लो इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास के इंटू क्यू। अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां पे एलसीएम ले लो, ये वैल्यू आ गया अब हमारे पास। अब हम यहां पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के क्यू एल स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू को यहां लिख दो, इसकी वैल्यू को यहां लिख दो, सिंपल सी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यू ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब नेगेटिव साइन लगा दो। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, हमारे पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो नेगेटिव साइन है, क्योंकि नेगेटिव है बाहर, तो ये पूरी टर्म को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस हमारे पास क्या आ गया, E इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा हमारे पास, 2LR प्लस 2LR 4LR बच गया। तो E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के क्यू इंटू 4LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में लिखना है इसको, तो हम यहां से थोड़ा सा इसको 4LR को हम ऐसे लिखते हैं, 4LR इसको लिखते हैं हम 2L इंटू 2R, 2 2 जा 4LR, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम ऐसे, के क्यू इंटू 2L इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है, अभी पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L क्या होती है, P के बराबर होती है। तो अभी इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब यहां पे लिखो इसको ऊपर, ये थी E की वैल्यू, E इक्वल टू दिस। तो E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के पी इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बट अब हमारे पास ये डाइपोल है वो शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि इसकी जो डाइपोल लेंथ है वो जो पॉइंट पी लिया है हमने उससे काफी छोटी है। इट मींस इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, हम इस पे शॉर्ट डाइपोल का केस ही लेंगे इसमें मैक्सिमम टाइम। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि छोटा होगा, छोटे का स्क्वायर भी काफी छोटा होगा उसका, इट मींस उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू के पी 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब R की पावर 4। एक R से R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच गई E इक्वल टू के या 2kp अपॉन आर क्यू, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल लाइन। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। तो जब अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ देखेंगे हम, तो वो स्टीफ कर्व होगा एक इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, तो वो इस तरीके से होगा क्योंकि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यू। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना आपने, ये रिजल्ट यूजफुल है। ठीक है, थैंक यू।